हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सारे प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमें सिद्ध करना है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग विरोधाभास पर सिद्ध करते हैं। मैंने लिखने से बचने के लिए ये सारी प्रक्रिया कर ली है, क्योंकि जितना मैं लिखने में टाइम व्यर्थ करूँगा उतना देर में आप लोगों को समझा लूँगा, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। इसका एक मैंने और सॉल्यूशन दिया है और उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। आइए प्रारंभ किया जाए। ऐसे प्रश्न को हम लोग विरोधाभास पर सिद्ध करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मान लेंगे कि मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ सिद्ध करना है अपरिमेय, तो ठीक उसका उल्टा मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 जब परिमेय है तो यह p/q के रूप का होगा। यह p/q के रूप का होगा, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य का मतलब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सह अभाज्य मतलब वैसी संख्याएं जिसमें कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो। अब ये समझ में नहीं आ रहा है तो और समझिए। वैसी दो संख्याएं जो अंश और हर के रूप में हैं और एक के अलावे किसी से नहीं कटें, जैसे 5/4 ये आपस में कट नहीं सकता है, तो ये सह अभाज्य, ये क्या होगा, ये सह अभाज्य होगा। जैसे 9/7 मतलब ऐसा नहीं है 4 कटेगा दूसरे से, किंतु ये आपस में नहीं कटेंगे, ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अर्थात 5 में 4 में एक और इनके अलावा एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है, ये होती है सह अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात मुख्य रूप से यही देखना है, ये मेन कंसेप्ट है हम लोगों का। यहीं पे नीचे विरोधाभास दिखा के प्रूफ करते हैं। तो ये पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है कि p और q का प्रारूप कैसा है। सह अभाज्य हैं, अर्थात ये कभी नहीं कटेंगे। चलिए आइए अगले स्टेप में देखते हैं। और परिमेय संख्या के लिए ये कंडीशन तो जानते हैं, q ≠ 0, q कभी भी 0 नहीं होता है, p 0 हो सकता है। अब यहाँ करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। यहाँ √5 बराबर p/q जो है दोनों साइड वर्क कर देंगे। तो यहाँ √5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ p/q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यहाँ p²/q² हो जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। यहाँ तिर्यक गुणन कर लेंगे तो p² यहाँ आ जाएगा और 5 में q² से गुना हो जाएगा। ये जब गुना हो गया, यहाँ देखते हैं p² बराबर 5 गुना q², और 5 गुना q को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना q लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से p² का गुणनखंड हो गया, और गुणनखंड में क्या क्या आया, 5q। इसका मतलब है कि p² जो है 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 आया है। तो 5 से ये कटेगा, विभाजित का मतलब कटेगा। तो एक नियम ये भी है, एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब p² 5 से कट जाए तो p भी 5 से कट जाएगा। p² जब 5 से कट जाए तो p भी 5 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखिए यहाँ p² यदि 100 है, यहाँ 10² ये 2 से कटता है, तो 100/2 कटेगा 50। तो 10 जो है ये भी 2 से कटेगा। कोई भी संख्या हम ले लें, जैसे 15² है बटा 3, तो ये 15/3 कट रहा है, तो 15/3 भी कटेगा। आइए अगले स्टेप में, बस छोटा सा और चरण है। यहाँ पुनः मान लिया कि p बराबर 5r। 5r क्यों, क्योंकि p जो है 5 से विभाजित है, इसलिए 5r, 5 5k कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 5 रहेगा, 5 रहेगा यहाँ। तो p बराबर 5r। अब इस 5r को यहाँ ये जो है इसमें हम देखते हैं बैठाकर, इसमें बैठाकर देखते हैं। p² बराबर 5q², और p² बराबर क्या है, यहाँ हम मान लेंगे 5r।
तो यहाँ हमने पी स्क्वायर, पी की जगह पे 5r कर दिया क्योंकि यहाँ हमने माना है। तो ये हो जाएगा 25r स्क्वायर और ये 5q स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब ये 5 जब यहाँ आएगा 25 के तो नीचे बटा में हो जाएगा और ये कट जाएगा, 5×25 5 में कट जाएगा। तो यहाँ 5 गायब हो गया, आ गया बटा में कट गया, तो हो गया 5r स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा, क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि क्यू स्क्वायर को जब हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 5 गुना r लिखा जाएगा। तो स्पष्ट है, यहाँ समझना है 5r स्क्वायर का मतलब 5 गुना r। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5 गुना r, अर्थात क्यू स्क्वायर भी 5 से कटेगा क्योंकि इसमें एक गुणनखंड है 5। तो क्यू स्क्वायर 5 से कटेगा और जब क्यू स्क्वायर 5 से कटेगा तो ये क्यू भी 5 से विभाजित होगा, अर्थात कटेगा। समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट पहले समझ चुका है हम लोग। अब देखते हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात सह अभाज्य संख्याएं हैं, कटेंगी नहीं। और यहाँ हम पाते हैं कि P और Q में कम से कम एक 5, एक यहाँ भी 5 आ गया और P में भी यहाँ 5 आ गया। तो 5 उभयनिष्ठ है, अर्थात ये P/Q 5 से कट रहा है हमारे बनाने के अनुसार। तो ये क्यों महसूस हो रहा है। अब यहाँ नीचे एक लाइन लिखेंगे, यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इस तरह से ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने माना है कि P/Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, किंतु P और Q में एक 5 जो है यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात 5 P को भी काट रहा है और Q को भी काट रहा है। यह विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सबसे पहले ही मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो स्पष्ट होता है कि √5 परिमेय न होकर अपरिमेय संख्या है, क्योंकि संख्याएं जब जो वास्तविक संख्याएं हैं दो ही कैटेगरी में होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो जब ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय। और हम लिख देंगे, स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये विरोधाभास पे सिद्ध करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा। नहीं आया होगा तो मैं फिर हमेशा लाइव क्लास में आता हूँ, इस प्रश्न को लेके लाइव क्लास करवा दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दूसरा नंबर प्रश्न देख लिया जाए। यहाँ प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह से मान लेंगे, मान लिया कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है, सबको ऐसे ही मान लेंगे, किंतु इसमें दूसरा विरोधाभास दिखाना है। अब जब मान लिया परिमेय संख्या है तो 3 जोड़ 2√5 बराबर P/Q के रूप में होगा, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q ≠ 0 है। अब यहां पर 3 को हम उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2√5 यहाँ पर बच जाएगा, इधर हो जाएगा P/Q -3, ये उस साइड चला जाएगा। अब फिर 2 यहाँ गुना है, इस साइड ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, अर्थात भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर 1/2 गुना, यहाँ कोष्ट दे दिया गया है P/Q -3। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये √5 जो है अपरिमेय संख्या है और यहाँ 1, 2, P, Q और 3 ये सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ ये भी हम लिख सकते हैं कि P और Q पूर्णांक हैं, ये लिख देंगे P और Q पूर्णांक है। तो 1, 2, 3 तो स्पष्ट है कि पूर्णांक है, और यहाँ P/Q, P और Q भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, ये हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। यहाँ परिमेय बराबर अपरिमेय विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अब लिखेंगे हम कि यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि हमारी मान्यता 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, ये हमने गलत माना है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 1/√2। तो हम लोग समझ चुके हैं, मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेना है। अब
यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं कि 1/√2 है, बटा में √2 है, तो यहाँ परमेयीकरण की आवश्यकता है, हरों का परमेयीकरण। अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक स्पेशल वीडियो मैंने इस पे बनाया है, आप जरूर देखिएगा कि हरों का परमेयीकरण कैसे किया जाता है। यहाँ √2 ऊपर नीचे हमने गुना कर दिया, 1 गुना √2 होगा और √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/√2 कितने के बराबर हो गया, ये बराबर हो गया √2/2 के। अब अंडर रूट ऊपर चला गया, ठीक है। अब जब ये √2/2 परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप का होगा, क्योंकि यहाँ हम माने हैं 1/√2 परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप का होगा, जहाँ pq पूर्णांक है और साथ ही सहअभाज्य संख्याएं हैं और q0 = 0। तो यहाँ पर √2 ये 2 उस साइड चला जाएगा तो p/q में गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग है तो यहाँ गुना हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये √2 क्या है, अपरिमेय है, और pq और 2 ये तीनों पूर्णांक हैं। pq यहाँ से पूर्णांक हो गए, सहअभाज्य है और पूर्णांक भी है, और 2 है पूर्णांक। तो पूर्णांक का गुना या भाग परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या होती है, तो ये हो गया क्या, परिमेय। अब यहाँ पर हमें विरोधाभास मिल गया, यहाँ हमें विरोधाभास मिल रहा है कि अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि संभव ही नहीं है। अंत में लिखेंगे कि यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमारी मान्यता 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो जब 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है, दूसरा प्रश्न है कि 7√5, इसे सिद्ध करना है। तो मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर p/q होगा, और ये कंडीशन यहाँ पहले से दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ है √5, हमको अपरिमेय इधर रखना है, बराबर ये है उधर जाएगा, तो p/q है, और ये क्या हो जाएगा, 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/7। अब हम देखते हैं कि ये √5 क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय है, और ये क्या है, सभी ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, तो पूर्णांक का कॉम्बिनेशन क्या होगा, परिमेय। तो देखते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो फिर वही बात लिखेंगे कि यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि हमारी मान्यता 7√5 परिमेय संख्या है, गलत है। तो जब 7√5 परिमेय संख्या नहीं होगी तो 7√5 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, और आंसर लिख देंगे। इस तरह का क्वेश्चन 2 अंक का आता है, तो इसे आप अगर इतना कर लेते हैं तो इसका तीसरा क्वेश्चन पहले जैसा या दूसरे क्वेश्चन जैसा बनेगा। तो इसका तीसरा जो प्रश्न है वो आप स्वयं से करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे। धन्यवाद।